नमस्कार। इतिहास पर आधारित वीडियोज की श्रृंखला में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको ले चलते हैं कुछ ज़्यादा ही पहले, लगभग 3 लाख साल पहले। ये वही समय था जब तत्कालीन मनुष्य, जिसे आज हम आदि मानव भी कहते हैं, आग जलाना सीख रहा था। मनुष्य को उसी समय आग को कंट्रोल करने, आग जलाने और आग को उपयोग में लाने की जानकारी हुई थी। वैसे तो आग की खोज से मनुष्य को बहुत सारे फायदे हुए, बहुत सारे फायदे। लेकिन जो एक सबसे प्रमुख फायदा हुआ वो ये था कि मनुष्य अब धीरे धीरे भोजन को पकाकर खाने लगा। अब बताइए, भोजन को पकाकर खाना जो है, कई विद्वान मानते हैं कि मनुष्य की सभ्यता की जो सभ्यता के विकास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी रही। क्यों भाई? समझिए, विद्वान इस चीज की ऐसे व्याख्या करते हैं, ऐसे वर्णन करते हैं कि जब मनुष्य भोजन को पका के खाने लगा तो इससे क्या हुआ? इससे भोजन को चबाने में लगने वाला समय और ऊर्जा तथा उसे पचाने में लगने वाला समय और ऊर्जा दोनों की आवश्यकता कम होती गई। मतलब क्या है कि आग की खोज के बाद जहां एक चिंपैंजी अपने दिन भर के भोजन को चबाने में अभी भी 5-6 घंटा समय लगाता था, वहीं मनुष्य के लिए यह काम मात्र 1 घंटे में होने लगा। इससे क्या हुआ? इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे मनुष्य के आंतों की लंबाई कम होने लगी, क्योंकि उपयोगिता नहीं रही। आपको पता है, विकास ऐसे ही तो विकास हुआ है। तो आंतों की लंबाई कम होने लगे। फिर क्या हुआ? अब देखिए, किसी भी शरीर में ऊर्जा का सबसे ज्यादा उपयोग करने वाले 2 ही अंग होते हैं। एक तो आंतें भोजन को पचाने में, और दूसरा दिमाग। दिमाग भी काफी ज्यादा ऊर्जा का उपभोग करता है, ऊर्जा का उपयोग करता है। तो फिर क्या हुआ? अधिकांश विद्वानों का मानना है कि जैसे ही आंतों की लंबाई छोटी हुई, पचाने में लगने वाली ऊर्जा और समय कम हुआ, तो ये जो एक्सेस ऊर्जा बची वो सीधे सीधे दिमाग के उपयोग के लिए उपलब्ध रही। मतलब कि तत्कालीन मनुष्य के दिमाग के उपयोग के लिए ऊर्जा की अधिक मात्रा उपलब्ध होने के कारण धीरे धीरे दिमाग का ग्रोथ होता गया, दिमाग का विकास होता गया, और मनुष्य के दिमाग के विकास ने ही उसको उस समय के पशुओं से एकदम विभेदक रूप से अलग कर दिया। ये हम सबको पता है कि दिमाग ही वो चीज है जिसके कारण मनुष्य पशुओं से ऊपर उठा, पशुओं से अलग हुआ और विकास की राह पकड़ी। मतलब क्या है कि आग की खोज हुई, इससे भोजन को पचाने में और चबाने में लगने वाला समय और ऊर्जा की जरूरत कम हुई, आंतों की लंबाई छोटी हुई, जो एक्सेस ऊर्जा बची वह दिमाग के लिए उपलब्ध हुई और दिमाग के विकास ने गति पकड़ ली। दिमाग के विकास ने गति पकड़ी, मतलब कि मनुष्य सभ्यता के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चला। और फिर तो बाकी सब चीज इतिहास ही है। धीरे धीरे तमाम तरह की खोजें हुई, हथियार बने, खेती हुई, बस्तियां बनी, गांव बने, नगर बने, और सभ्यता यहां तक पहुंच के आई। ये तो हो गई कि आग ने और भोजन को पकाकर खाने ने विकास में क्या भूमिका निभाई। लेकिन अब आते हैं, इसको वर्तमान से जोड़ते हैं। आपको याद होगा कि जब आप पढ़ाई करते थे तो घर के बड़े बुजुर्ग लोग ऐसा कहा करते थे, या आयुर्वेद के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि विद्यार्थियों को हल्का और सुपाच्य भोजन करना चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब लोगों ने ये बात अपने घर के बड़े बुजुर्गों से अपने विद्यार्थी जीवन में जरूर सुनी होगी। क्यों भाई? जरा इस चीज को उससे रिलेट करिए कि जब आप हल्का और सुपाच्य भोजन लेते हैं तो उसको पचाने में लगने वाली ऊर्जा की मात्रा अत्यंत कम होती है, और वह बची हुई ऊर्जा आपके मस्तिष्क के उपयोग के लिए
उपलब्ध रहती है। जबकि आप वहीं गरिष्ठ और पचने में भारी भोजन लेते हैं तो शरीर को उसे पचाने में ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है। शरीर हमेशा आलस्य जैसा महसूस करते रहता है और दिमाग उतना शार्प नहीं रहता जितना कि सुपाच्य भोजन और या हल्का भोजन लेने के बाद रहता है। मुझे उम्मीद है कि ये जो आप अपने विद्यार्थी जीवन में जो ये बातें सुनते हुए आ रहे होंगे, इसको आपने पुरानी जो इतिहास की बातें मैंने जो आपको बताई कि किस तरह आग की खोज ने और भोजन को पका के खाने ने मनुष्य के दिमाग के विकास को और मनुष्य के विकास को गति दे दी, इन दोनों चीज़ों में संबंध समझ पा रहे होंगे। अतः पूरी बात का निचोड़ ये है कि अगर आप एक विद्यार्थी हैं या दिमाग का काम करने वाले मतलब मस्तिष्क से मेंटल वर्क करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको कैसा भोजन लेना चाहिए ये आपको इस वीडियो में इस वीडियो के माध्यम से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, औरों के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करें। हम फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।